हेलो एवरीवन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एस एक सेट है। उस सेट के अंदर क्या डिफाइन है, यहाँ पे गिवन है जो थीटा है ना, वो थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में वैल्यू लेगा। और इसके अलावा फर्दर गिवन है समेसन एम रनिंग फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 1 से स्टार्ट होके हमारे पास 9 तक गया। और ये जो अंदर में चीज़ है ना, इस समेसन से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास -8/√3। क्लियर। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे थीटा का कितने वैल्यू जाएंगे। समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस के अंदर थीटा है और थीटा का वैल्यू ले रहा है 0 से लेकर π/2 तक। अब उसके बाद फर्दर गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका वैल्यू किसके बराबर है, -8/√3। क्लियर। तो बोल रहा है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो सारे थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा और उसका सम किसके बराबर होगा, उसमें से बताना एक कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बता देते हैं। क्लियर। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं और जो है उसको हम दिखाते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, समेशन एम रनिंग फ्रॉम 1 से लेके 9 तक, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस m-1 इंटू π/6, ओके, इंटू सेक थीटा प्लस m π/6। क्लियर। इज इक्वल टू हमारे पास -8/√3। क्लियर। अब जरा देखो, आप ऑलरेडी सीख चुके हो, क्या सीख चुके हो कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन एम रनिंग फ्रॉम 1 से लेके 9, ये 9 है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस m-1 π/6 इंटू cos थीटा प्लस m π/6। क्लियर। इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -8/√3। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे आप ना गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ये बना है। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे क्या बताए थे हम आपको ये बताए थे जब इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो टर्म का डिफरेंस लाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा एक ना एक टर्म कटते चला जाएगा और फाइनली हमारा जो आंसर निकलेगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में निकलेगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लगभग ना के बराबर, मतलब 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 4 होगा। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं। तो अब देखो उसको हम लोग कैसे लाएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर। देखो, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, अपने मन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम कर रहे हैं sin π/6 से मल्टीप्लाई और sin π/6 से डिवाइड कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम sin π/6 से मल्टीप्लाई किए और sin π/6 से डिवाइड कर दिए, और हमारे पास जो पहले से है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास पहले से है cos थीटा प्लस m-1 π/6, क्लियर, इंटू cos थीटा प्लस n π/6 इज इक्वल टू -8/√3। क्लियर। चलो, अब cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1/2 इसकी वैल्यू हम लोग प्लग कर देते हैं और इसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हमारे पास है समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस m π/6 माइनस थीटा माइनस m π/6 प्लस π/6। हमने यहाँ पे क्या किया, अपने मन से थीटा को ऐड किया और थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, और अपने मन से m π/6 को ऐड किए और अपने ही मन से m π/6 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। और जो हमारे पास नीचे में डिनोमिनेटर में बचा उसको लिखते हैं, और sin π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसको 1/2 लिख दिए, और जो हमारे पास बाकी है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। थीटा प्लस हो जाएगा m-1 π/6
इंटू कॉस थीटा प्लस एम पाई बाय 6। क्लियर, इज इक्वल टू -8/√3। हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना, इससे ये तीनों टर्म को पकड़ते हैं और माइनस को मैं निकाल देते हैं। तो उससे क्या बनेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बनेगा हमारे पास समेसन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक जाएगा और ये 2 ना जंप मार के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाय 6 बनेगा और माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा थीटा प्लस m-1 और पाई बाय 6। क्लियर, और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस m-1 पाई बाय 6 के और कॉस थीटा प्लस m पाई बाय 6 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -8/√3। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये जो हमारे पास ये वाला टर्म है ये इसको थीटा प्लस m पाई बाय 6 को मान लेते हैं a और जो ये वाला है इसको मान लेते हैं हम लोग b। क्लियर, इसको मान लेते हैं b। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको दिखा देते हैं। हम लोग लेट कर रहे हैं थीटा प्लस m पाई बाय 6 इज इक्वल टू a और थीटा प्लस m-1 पाई बाय 6 इज इक्वल टू b। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a2 है, a2 बाहर आ जाएगा, हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9। ओके, और हो जाएगा यहाँ पे साइन a माइनस बी डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू -8/√3। क्लियर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या बना है साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं साइन a माइनस बी। हम आपको इसका फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक बताए थे। साइन का क्या बताए थे, जब भी साइन का फॉर्मूला होता है तो हम लिखते हैं साइन कॉस कॉस साइन। क्या लिखते हैं, साइन कॉस कॉस साइन। तो हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन। ओके, अब यहाँ पे जो साइन रहता है यहाँ पे वही साइन यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। क्लियर, चलो तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास हो जाएगा यहाँ फिर 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा कॉस a कॉस b इज इक्वल टू -8/√3। क्लियर, अब इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वांटिटी ये वाला, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको डिवाइड कर देंगे इस पूरे को और एक बार फिर हम लोग इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो ये बन जाएगा 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट साइन a कॉस b डिवाइड बाय कॉस a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइड बाय कॉस a कॉस b इज इक्वल टू -8/√3। क्लियर, चलो तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan a माइनस tan b इज इक्वल टू -8/√3। क्लियर, चलो अब अपन क्या करते हैं, a का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए तो उस a का वैल्यू और यहाँ पे b का वैल्यू प्लग कर देते हैं, तभी हमारे पास क्या बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 9 और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस m पाई बाय
6 क्लियर, माइनस 10 थीटा प्लस m-1 π/6 ओके इज इक्वल टू हमारे पास होगा -8 डिवाइड बाय √3 क्लियर। चलो अब आपको सीक्वेंस सीरीज का हम आपको सीक्वेंस सीरीज में बताए थे, हम आपको याद दिला देते हैं। वहाँ पे जब हम आपको मेथड ऑफ डिफरेंस बताए थे तब बोले थे कि जब आपको मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करना रहता है तो आप बार बार स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करने से बढ़िया आप एक बार में लिख सकते हो। वो हम क्या टेक्निक था हम आपको याद दिला देते हैं। वो ये बताए थे कि देख सबसे पहले आप देखना कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और बड़ा होने के बाद देखना कि वो आर वाइज कंसेक्यूटिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है थीटा प्लस m π/6 और यहाँ पे देखो थीटा प्लस m-1 π/6। सबसे पहली बात यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है m-1 है, इसका मतलब ये आर वाइज कंसेक्यूटिव है और m क्या है m-1 से बिगर है क्लियर बड़ा है। तो हम क्या बोले थे जहाँ पे बड़ा क्वांटिटी रहता है वहाँ पे एंड वाला वैल्यू पुट करते हैं और जहाँ पे छोटा क्वांटिटी होता है वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग वाला वैल्यू पुट करते हैं क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में हम लोग इस केस में एंड वाला वैल्यू मीन्स m = 9 पुट कर देंगे और इस केस में हम लोग क्या करेंगे m = 1 पुट कर देंगे। पल्ले पड़ा ये हम बताए थे मेथड ऑफ डिफरेंस में। यदि फिर भी आपको इस पर कन्फ्यूजन होगा तो आप क्या करना बारीक हर बार m का वैल्यू पुट करते जाना, ऑटोमेटिक टर्म कैंसिल होते चला जाएगा। समझ में आ रही है। चलो तो हम यहाँ पे वेन मेथड यूज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फर्दर आपके पास हो जाएगा 2 * इन ब्रैकेट हो जाएगा 10 थीटा प्लस 9 π/6 माइनस 10 थीटा प्लस 1 - 1 π/6 इज इक्वल टू -8 अपॉन √3। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 * और ये हो जाएगा 10 और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 π/6 है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3π/2 प्लस थीटा और माइनस ये हो जाएगा 1 - 1 0, तो 0 को π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ये tan थीटा क्लियर। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -8 डिवाइड बाय √3 क्लियर। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो हम आपको फिर से बता देते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होगे वो क्या है कॉन्सेप्ट कि tan nπ/2 ± थीटा जब ऐसा रहेगा आप गौर करना यहाँ पे nπ/2 है, समझो यहाँ पे क्या है π/2 है, nπ/2 रहेगा उसके बाद यहाँ पे प्लस में रहेगा और माइनस में रहेगा। जब nπ/2 रहेगा तो एक कन्फर्म दिमाग में रख लो कन्फर्म ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट होगा थीटा लगेगा। बस यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे क्या साइन लगेगा, यहाँ पे साइन प्लस होगा या फिर माइनस होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये जो वैल्यू है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। पहले पढ़ा जब nπ/2 का रहेगा तब ये कन्फर्म 10 कॉट में कन्वर्ट होगा, ये थीटा को ही लेगा। लेकिन जो इसके आगे प्लस और माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि ये वाला वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। यदि ये वाला वैल्यू हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे। इसके अलावा यदि सेकेंड और फोर्थ में करेगा तो हमारे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहले पढ़ा। अब हम इस क्वेश्चन में दिखाते हैं कि इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे उसको लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है ए वाला क्वांटिटी क्या है ये। अब यहाँ गौर से देखो 3π/2 प्लस थीटा। अब क्वाड्रेंट में देख सकते हो यहाँ पे ये होता है हमारे पास कितना 0 से लेकर 90 डिग्री और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, फिर वापस यहाँ पे आता है 360 डिग्री। मतलब 0 से 90 गया, फिर 90 से 180 गया, 180 से 370, 3π/2 कितना होता है 3π/2 आपके पास होता है 270 डिग्री ओके प्लस थीटा। मतलब कहाँ जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 10 क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट माइनस cot थीटा माइनस 10 थीटा
इज इक्वल टू -8 अपॉन √3। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके चलो।